द्विघात बहुपद में हसबन द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। उसके बाद बताओ ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा। चलो तुम बताइए त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। चलो तुम बताइए त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। चलो तुम बताएगी a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू 1 बटा में b2 कितना हल होगा? एक हल होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। और संगत होगा क्या संगत होगा? विरोधी होगा तो अविरोधी होगा? अविरोधी होगा। मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0,0। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और तुम बताएगी एसएन बराबर क्या होता है? n/2 into 2a plus a minus 1 into उसके बाद बताओ एक और फार्मूला बताओ। Sn बराबर n बटा में 2 into a plus a। चलो सार्वअंतर डी बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। सार्वअंतर डी बराबर a2 minus a1। a2 माइनस a1। तो तुम बताओ विवेचक का सूत्र क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ अगर डी बड़ा हो जाएगा 0 से तो क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान होगा तो सूत्र क्या होगा मूल का? मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा तो मूल का सूत्र क्या होगा? d बड़ा होगा हाँ डी बड़ा होगा। अगर डी बराबर होगा 0 का तो -b/2a। मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक। अगर डी छोटा हो जाएगा 0 से तो क्या होगा? इसका मूल नहीं होगा। इसका मूल नहीं होगा। बताओ इसके बाद तुम बताएगी x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होगा? x, 0। y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 0,y। 0,y। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज या कोटि? और y कोटि। उसके बाद बताओ मूल बिंदु का नियामक कितना होता है? 0,0। 0,0। तुम बताएंगे मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तुम बताएगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो तुम बताएगी मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। तुम बताओ त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। तुम बताओ अंतः विभाजन m1 x2 + m2 x1 बटा में m1 + m2 y1 m2 + y2 m1 बटा में m1 + m2। तुम बताएगी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निर्देशांक ज्यामिति वाला 1 बटा में 2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 होगा। हाँ x3 y1 minus y2। बताओ इसके बाद sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। cos थीटा बटा sin थीटा। cot थीटा। बताओ लंब की sin tan थीटा देखो गया। उसके बाद तुम बताओ लंब बटा कोण क्या होता है? लंब बटा कॉड है sin थीटा। और आधार बटा में कोण क्या होता है? cos थीटा। लंब बटा मेरा tan थीटा। tan थीटा। उसके तुम बात बताएगा sin 0 का मान 0। 0 sin 30 के मान उधर sin 30 के मान sin 45 के मान 1 बटा में √2। sin 60 के मान √3 बटा में 2। sin 90 के मान 1। cos 0 के मान 1। cos 30 के मान cos 30। हाँ √3 बटा में 2। cos 45 के मान 1 बटा में √2। cos 60 का मान 1 बटा में 2। cos 90 का मान 0। tan 0 के मान 0।
tan 30 के मान, 1/√3 tan 45 का मान, 1 tan 60 का मान, √3 tan 90 का मान, अपरिभाषित cot 0 का मान, अपरिभाषित cot 30 का मान, cot 30 √3। तो उसके बाद बताएगी sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा बोलो cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा cosec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बराबर cos थीटा tan थीटा cos थीटा बटा tan sin थीटा, cos थीटा बटा में sin थीटा, tan थीटा cot थीटा cot थीटा 1 बटा में sin थीटा, cosec थीटा 1 बटा में cosec थीटा, 1 बटा में sin थीटा, 1 बटा में cos थीटा, 1 बटा में cos थीटा बराबर sec थीटा चलो 1 बटा में tan थीटा, बराबर cot थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, 1 cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, sin a प्लस b बराबर sin a plus b बराबर sin a into cos b cos a into sin b sin a माइनस b बराबर। sin a into cos b minus cos a into sin b चलो उसके बाद बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3/4 गुना भुजा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, 3/2 गुना भुजा समबाहु त्रिभुज का परिमाप, 3 गुना भुजा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ए क्या है? समान समान भुज भुजा और बी क्या है? असमान भुजा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 प्लस b 2a प्लस b। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1 √s into s minus a into s minus b into s minus c अर्ध इस क्या है? इसका सूत्र बोलो। अर्ध परिमाप s बराबर a plus b plus c बटा में 2 बताओ दो भुजाओं के बीच अगर कोण दिया रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कोण दिया रहेगा तो 1/2 गुना a गुना b गुना sin थीटा sin थीटा। बताओ आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का परिमाप, 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का विकर्ण, और l स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर वर्ग का परिमाप, 4 गुना भुजा वर्ग का विकर्ण, भुजा रूप 2 समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुना ऊंचाई तेज बोलो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुने आधा 1/2 गुने आधार गुने विकर्णों का गुणनफल, समचतुर्भुज की भुजा, अंडर रूट d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुना आधार गुना समांतर भुजा का योग वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर पट्टी का तीन तेज बोलो, वृत्त की परिधि 2 pi r बताओ, वृत्त का व्यास क्या होगा? व्यास होगा 2 गुने त्रिज्या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 1/2 pi r स्क्वायर अर्धवृत्त का परिमाप, pi r plus 2r वृत्ताकार बल्ल का परिधि। 2 पाई r1 minus 2 पाई r2 चलो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, θ/360 pi r स्क्वायर त्रिज्या खंड का परिमाप, 2 pi r θ/360 plus 2r तो मुझे बताएंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1/4 pi r स्क्वायर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, r स्क्वायर into pi θ/360 minus 1/2 sin थीटा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, r स्क्वायर into पाई 360 minus थीटा बटा 360 2 से बटा sin थीटा चतुर्थांश का परिमाप, pi r/2 plus 2r त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, θ/360 into 2 pi r घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, भुजा क्यूब क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6a स्क्वायर
घन का आयतन, भुजा क्यूब, घन का विकर्ण, भुजा भुजा रूट 3। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 into L plus B into H, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 into LB plus BH plus HL, घनाभ का आयतन, LBH, LBH। घनाभ का विकर्ण, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई RH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 pi R into R plus L, बेलन का आयतन, pi R square, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, pi R L, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, शंकु का आयतन। 1/3 में pi R square H, बताओ L का फॉर्मूला, मतलब क्रिया ऊंचाई, under root H square minus R square, प्लस R स्क्वायर। plus R square, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 pi R square, बताओ अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 pi R square, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन, 2/3 2 बटा में 3 पाई आर क्यूब, पाई R क्यूब। बताओ गोला का आयतन, गोला का आयतन। 4/3 pi R cube, शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। pi L into R1 plus R2, चलो छीनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो बोलो बोलो, छीनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस पाई इंटू आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। चलो तुम बताएंगे उदाहरण की L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? और under root R square plus H square, ये वाला L नहीं, अंडर रूट एच स्क्वायर इंटू आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर। छीनक का आयतन, अस्मन छीनक का आयतन, आयतन 1/3 pi R नहीं pi H into R1 plus R2 plus R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। square plus R1 into R2। चलो बहुत बढ़िया, इन लोग के लिए एक दो जोरदार ताली बजाओ।